हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो डेली चैलेंज का जो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम लिट कोड मीडियम लेवल से है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप लाइक जो रिक्वायर्ड डेटा स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करते हो। मीन्स एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने चूज किया तो ये क्वेश्चन फिर बच्चों का खेल जैसा वो इजी टैग वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि आपके पास एक एरे है नम्स, ठीक है, और एक इंटीजर है के। तो आपके पास ये नंबर इंटीजर दे देगा, इंटीजर एरे, और आपका एक नंबर भी दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट को ऐड करना है। इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे जैसे कि जो नंबर है वो इस तरीके से 1 1 1 लेट सपोज, देन 2 2। अब हम 1 की फ्रीक्वेंसी देखें तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम है, यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं और यहाँ पे हमने लिखा फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4, नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी 2। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है, मीन्स फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? तो 1 की है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा? तो 4 2, मान लो किसी दूसरे नंबर की होती है 1, तो उन सब में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है? मैक्सिमम है। इन सब में मैक्सिमम कौन है? तो 4 है। और उसका नंबर कौन है? ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी की काउंट है 4, लेकिन कौन सा नंबर का? तो 1। तो 1 है आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट। ठीक है, इसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन है? तो इसको अगर हम हटा दें, इसको हम छोड़ें, उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन है? तो अब जितने भी बचे नंबर उनमें मैक्स देखेंगे। तो अब है 2, तो 2 का एलिमेंट कौन सा? ये भी 2 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में आपका ये आएगा। ओके, तो ये यही चीज आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको के मैंने जो दिया ना, तो के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट बताओ। अब यहाँ पे देखो तो 1 1 2 2 और 3 है। ठीक है, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 3 है, सेकंड की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी? 1 की 3 टाइम। तो 1 सबसे पहला। उसके बाद इसने बोला है 2 नंबर मुझे चाहिए, तो सेकंड में कौन आ रहा है? तो सेकंड में 2 की फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो, उसके बाद 1 के फ्रीक्वेंसी से जस्ट छोटा आपको 2 के फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उस हिसाब से आपको एक एरे बनेगा और ये एरे आपको रिटर्न करना है। अब इसने बोला कि किसी भी ऑर्डर में, तो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब नहीं रहा, बट हाँ आपको बेसिकली एक इसी का, इस एरे का ही एक परमुटेशन होगा। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन एरे के जो एलिमेंट हैं वो मैटर करते हैं। आप 1 2 की जगह पे 2 3 नहीं चूज कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट तो फिक्स है, तो एक परमुटेशन जाएगा उसका, राइट। और अगर आप नीचे आओगे तो इट इज ग्रांटेड दैट द आंसर इज यूनिक। तो आंसर एग्जिस्ट करेंगे और वो यूनिक होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि k इक्वल टू 2 दिया है, इसमें नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट ही आपका 3 है, 1 है। तो ऐसा आप नहीं होगा, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे फॉलोअप में देखेंगे तो एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो होगा वो n log n, ठीक है, ठीक है, मस्ट बी बेटर देन n log n। ओके, इस चीज़ पे हम लोग देखेंगे। अगर कंस्टेंट को हम देखें 10/5, तो आपका n log n कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा होगा, तो बेसिकली वो TLE जैसा कुछ दे सकता है आपको। ओके, तो अब देखो अब क्या करना है इसमें। अगर हम इस जो अप्रोच को देख रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझे तो क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास हर एक एलिमेंट की हमें रखनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा इस चीज़ को कि जब भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी रखने की बात आए तो हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर को बात करते हैं। मैं हिंट देता हूँ, C++, HTL के कोई एक कंटेनर होने वाला। अगर आपको अभी HTL के कंटेनर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। पहले हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट पूरा का पूरा शुरू किया था और वो कंप्लीट भी कर दिया, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको कंप्लीटेड है। ठीक है, एंड वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे आपको जितने भी सारे डिटेल हमने डिस्कस किए वो सब मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा, और यहीं से हमारा ये साइट भी शुरू हुआ था। उसके बाद इसको फिर हम लोगों ने ब्लॉग लेवल पे भी ले गया और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी की है। ठीक है, तो आपको बेसिकली अगर किसी भी कंटेनर के, यहाँ पे देखोगा
एरे में मैंने एरे और वेक्टर दोनों का ऐड कर दिया था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है। आपको अगर कोई वीडियो पे जाना है तो आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखो और वहाँ से आगे बढ़ जाओ। तो अब सोचो, जितने सारे कंटेनर हैं उनमें से एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी मीन्स की और वैल्यू पेयर। अब देखो बेसिकली ये पॉइंट था, की और वैल्यू पेयर। तो की और वैल्यू किस में है? मैप में, अनऑर्डर्ड मैप में, इस तरीके से मैप में, अनऑर्डर्ड मैप में, राइट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमें मैप में या अनऑर्डर्ड मैप जो भी हम ले रहे हैं वहाँ पे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमने स्टोर कर ली। चलो, तो ये चीज़ हो गया कि 1 का 4 है, 2 का 2 है। माइट भी पॉसिबल कि 1 का 2 होता, 2 का 4 होता, ये भी पॉसिबल था ना। ठीक है, अब अगर आपने मैप वाली वीडियो हमने हमारी देखी होगी, मैप वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि मैप में बाय डिफ़ॉल्ट की जो होता है वो स्टोर्ड होता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, की जो स्टोर होता है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन फ्रीक्वेंसी का क्या, या वैल्यू जो वैल्यू रखी है उसका क्या, उस पर कोई हिसाब नहीं है, वो स्टोर नहीं हो रहा आपको किसी ऑर्डर में। उस रेस्पेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो रहा। तो अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। तो कहीं ना कहीं हमें पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी उठाना होगा एक बार, और उसके रिस्पेक्टिव की को जस्ट उल्टा करना होगा। इस बार की आपका एलिमेंट है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे लेट सपोज 1 का 2 है, 2 का 4 है, हमें जस्ट उल्टा करना होगा और मैप में कहीं ना कहीं डालकर इसको सॉर्ट करना होगा। या तो मैप में डाल दो तो बाय डिफॉल्ट वो सॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो वेक्टर में ऐड करके मुझे सॉर्ट करना होगा, और तब ये बनेगा 4 सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 2 आपका मिनिमम उससे कम फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद मान लो 1 है, 2 है, ये आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा और यहाँ पे एलिमेंट होगा। ठीक है, 2 का 1, ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 4, ऐसा है। तो ये चीज़ अब ऐसे उल्टा करके हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड करेंगे और इसके एलिमेंट को यहाँ से पिक करेंगे और इसको एक कंटेनर में लेट सपोज वेक्टर में हमने ऐड कर दिया 2 1 जो भी है, अब रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आउटर यहाँ पे मैटर भी नहीं कर रहा है एक तो। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हो। अब यही चीज़ है, आपको हमने क्या किया, हमने एक मैप लिया, मैप में की वैल्यू पेयर रखा, तो क्या हुआ, हर एक एलिमेंट की टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी मुझे सॉर्टेड वे में चाहिए था, उसके रिस्पेक्टिव में मुझे जो की है वो चाहिए यहाँ। क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैप की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं तो मैप आपको एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट सॉर्ट कर रहा है, बट हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी बाय सॉर्ट। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम लोग इस चीज़ को एक दूसरे बार करेंगे, या तो मैप से करेंगे या वेक्टर से करें, तो हम लोग दोबारा एक बार इटरेट करेंगे उस चीज़ को और सॉर्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पिक कर लेंगे सारे एलिमेंट को और उस एलिमेंट को बस रिटर्न कर देना। मैं आपको कोड दिखाता हूँ, वैसे कोड बहुत खतरनाक नहीं है, आसान है। मैप डिक्लेयर किया, अब देखो मैप में जो फ्रीक्वेंसी आपको अपडेट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को, या डिलीट करोगे कहीं पे इंसर्ट करोगे, ये n log n पे होती है। अगर आप इसको अनऑर्डर्ड मैप में कर दो तो ये चीज़ें आपका बेसिकली बी को 1 एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ले जाता है, स्टेबल पे इम्प्लीमेंटेशन है उसका। ठीक है, ओके, तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप जिस तरीके से, लेकिन बाद में आप चीज़ें बेसिकली यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ वो n log n को आपको खींच सकता है। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई, मैंने एक वेक्टर पेयर रखा और यहाँ पे जस्ट उल्टा मैं करूँगा, एक्स डॉट फर्स्ट एलिमेंट को बाद में रखूंगा और फ्रीक्वेंसी को पहले रखूंगा, उसके बाद कर दूंगा उसको सॉर्ट एंड रिवर्स। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद इसके बाद क्या करना आपको, जस्ट अब क्योंकि यहाँ पे की जो है आपका, की जो है बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी है, एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, और वो हो गया सॉर्टेड, वो भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब हमें टॉप मोस्ट जो होगा वो आपका लाइक k इक्वल टू 1 के लिए आंसर कर रहा होगा, k इक्वल टू 2 के लिए सेकंड एलिमेंट आंसर कर रहा होगा, तो हमने kth एलिमेंट जो है बेसिकली यहाँ से पिक कर लिया और उसको आंसर को रिटर्न कर दिया, सिंपल। तो आसान है कोड, इसका लॉजिक भी बहुत टफ तो नहीं है। ओके, बट अगर कोई डाउट आपको नीचे बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है, एंड इसका जो ब्लॉग पेज है, ये इसका ऊपर जो आप देखोगे ब्लॉग पेज है, यहाँ पे हमने 2-3 अच्छे से ब्लॉग्स ऐड कर रखे हैं और चीज़ें ऐड हो रही है। ठीक है, तो जैसे मुझे मतलब जो दिखता है कि चलो ये चीज़ें पे ऐड करते हैं, तो हर एक भी मैं सोच रहा हूँ एक एक
ब्लॉग एटलिस्ट आपको ऐड करने के लिए। तो आप जाना यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, या तो इसके लिए एक अलग से ये भी बना रखा, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको जैसे एक एक ब्लॉग अप होगा आपको पता चल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।